हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि ऐसा एक सवाल है जो हर बोर्ड में आपके यानी कि बोर्ड पेपर में हमेशा पूछता है। ठीक है, इस प्रतिस्थापन विधि को इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जैसे आप लोगों को हाई स्कूल में दो दिया रहेगा समीकरण। ठीक है, दो समीकरण दिया रहेगा जिसमें दो अज्ञात राशि होगी। जैसे हम अगर समीकरण एक को देखें तो देखिए इसमें x और y ये दो अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि का मतलब ये होता है कि इसका मान हमें अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ पता नहीं है यानी कि इसी का मान ज्ञात करना है। और समीकरण दो में भी देखें तो अज्ञात राशि x और y है। ठीक है, तो ये भी अज्ञात राशि है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक अज्ञात राशि का मान किसी दूसरे अज्ञात राशि के मान के रूप में हम ज्ञात कर लेते हैं। और ज्ञात करने के बाद क्या होता है कि किसी दूसरे समीकरण में रख करके फिर मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए इस पे कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए हम समीकरण एक से x का मान निकालने पर, ठीक है, यानी हम समीकरण एक से x का मान क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, x बराबर यहां से देखें तो प्लस y है, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y, तो 14। ठीक है, और माइनस y होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 यानी देखिए कि x का अज्ञात राशि जो है इसका मान हमने y के पदों में ज्ञात कर लिया। ठीक है, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जिस समीकरण से मान निकाले रहेंगे उसी समीकरण में x का मान रखेंगे। ऐसा नहीं किया जाता है। जिस समीकरण से हम x का मान निकाले हैं उस समीकरण में नहीं रख करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण में रखते हैं। जैसे अब हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है कि उसमें रखने पर। ठीक है, अब देखिए हम 2 में रखेंगे, क्या रखेंगे, x का मान यानी कि x के जगह पे हम 14 माइनस y रखेंगे। ठीक है, तो x के जगह पर 14 माइनस y फिर माइनस y दिया है बराबर 4। आपका बराबर 4 दिया है। ये समीकरण 2 में हमने x का मान रख दिया। अब देखिए ये माइनस y और ये भी माइनस y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2y होगा। ठीक है, और ये प्लस 14 है तो इसको लेकर जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 2y बराबर ये 4 हो जाएगा और माइनस ये जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 2y बराबर, अब देखिए माइनस में से ये प्लस घट जाएगा, अधिक वाला चिन्ह को हम रखते हैं तो माइनस 10 हो जाएगा। 14 में से क्या होगा, 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। और देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट करके आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा 2y बराबर, ठीक है, 10 कितना आ गया, 2y बराबर 10 आ गया। यहां से हम y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2, क्योंकि यहाँ पे 2 का y में गुणा है। अगर पक्षांतर जब करेंगे तो गुणा से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, और माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ से हम 2 से भाग देंगे 10 में तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, y का मान कितना आ गया, y का हमने देख लिया कि y का मान 5 आ गया। अब हमको x का भी चाहिए। ठीक है, तो किस समीकरण में रखेंगे, x का मान हमको निकालने के लिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करें, हमने समीकरण 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y, और y का मान हमारा कितना है, 5। तो x बराबर 14 माइनस 5।
14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 9। और यही हमारा समीकरण 1 और 2 का प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए हैं तो x का मान 9 आया है और y का मान 5 आया है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर होगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आइए एक और इससे थोड़ा हार्ड लेते हैं। पहले बार हमने इजी समझाया है कि आप लोगों को प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिस्थापित कैसे करते हैं इसका मान मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा हार्ड लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप प्रतिस्थापन विधि से कितना भी हार्ड दे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 7x माइनस 15y। ठीक है, क्या है 15y बराबर 2। ठीक है, और x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जैसे हमने पहले प्रश्न का जैसे क्या किया है, एक का अज्ञात राशि का दूसरे अज्ञात राशि के रूप में मान ज्ञात कर लिए हैं। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ इसमें समझना है। जैसे आप करेंगे कि x का चाहे y का समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से आप क्या करेंगे ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो हम किसी समीकरण में से पक्षांतर करके क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित करके क्या हम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर समीकरण 1 से x का या y का मान निकालेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इजी के लिए। तो इसमें हम अगर x का निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा और आप क्या करेंगे इजी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 से ही क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान निकालने पर। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से निकालेंगे x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2y। देखिए ये प्लस 2y है तो पक्षांतर यानी कि दाहिने पक्ष में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यह x का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि हमने x का मान समीकरण 2 से निकाला है। तो समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं, दूसरे समीकरण में रख करके निकाला जाता है। तो अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, यहां से लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर हमने समीकरण 1 में क्या करेंगे रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है 7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अब हम x का मान रख रहे हैं तो x के जगह पे क्या रखेंगे 3 माइनस 2y। ठीक है, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y हमने x के जगह पे इसका मान जो था 3 माइनस 2y रख दिया। ठीक है, माइनस 15y बराबर 2, 15y बराबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 7 का गुणा 3 में है तो 7 तरीके 21 माइनस 7 दूना के 14। देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है 14y माइनस फिर 15, ये 15y बराबर 2। ठीक है, अब इसको देखिए हल करेंगे यानी कि -14 और -15 दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और यह आपका +21 है। इसको बाएं साइड में दाहिने साइड में लेकर आएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और 15 क्या हो जाएगा -29 हो जाएगा। ठीक है, 29y बराबर ये 2 है। ठीक है, तो 2 और फिर ये 21 को लेकर आएंगे पक्षांतर करके तो माइनस हो जाएगा 21। ठीक है, यानी कि हम देखें तो -29y बराबर ये घटेगा तो -19 हो जाएगा। ठीक है, और यह माइनस इस माइनस से कट करके खत्म हो जाएगा यानी कि 29y बराबर 19। ठीक है, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 19/29। ये आपका y का मान होगा। क्या हमने निकाल लिया y बराबर 19/29।
29। ठीक है, अब हम इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख करके और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो रखिए, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 3 में हम रखेंगे। तो आपका समीकरण 3 क्या है, x बराबर -3 - 2y और y बराबर हमारा क्या है 19/29। ठीक है, तो ये आपका y का मान रख करके x का मान निकालेंगे आप। x बराबर 3 - 2y, तो y का मान क्या है 2 पहले रखेंगे, उसके बाद से y का क्या मान है 19/29। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालिए। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 2 का क्या होगा 19 में गुणा होगा, तो 19 गुना के 38/29। ठीक है, अभी भी देखिए, अब इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो ये इसका हर क्या है 1 है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा इसमें, यानी कि 9 3 27 और 3 दूना के 6, 6 2 8। ठीक है, माइनस आपका 38 हो जाएगा, ये 38 है, माइनस हमने 38 रख दिया। अब इसका घटाएंगे तो 9 8 17, यानी कि 9 और 7 यहाँ बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4/29, यानी हम देखें तो x बराबर 49/29 आया है। ठीक है, 49/29 यही आपका क्या होगा आंसर होगा, और y का मान ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को आप पूरा अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जैसे हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप लिख करके आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।